हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कैंटरबरी टेल्स के बारे में। कैंटरबरी टेल्स बेसिकली जो थी जोफरी चौसर ने ये टेल्स लिखी थी। और कैंटरबरी टेल्स में मेन फोकस है याद करने का, वो है इसका जनरल प्रोलॉग। और जनरल प्रोलॉग इसमें बेसिकली चौसर ने रियलिज्म, सेटायर और आयरनी का यूज़ किया और आयरनी के थ्रू उस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया है मेडिवल एज की। तो चलिए कैंटरबरी टेल्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने क्या कहा है। कैंटरबरी टेल्स जो थी वो सीरीज ऑफ स्टोरीज थी, करेक्टर्स यूज़ किए थे चौसर। स्टोरी के नरेटर जोफरी चौसर खुद थे और ये स्प्रिंग सीजन में लिखी गई थी स्टोरी। स्प्रिंग का सीज़न आता है और 29 पिलग्रिम्स विद चौसर जाते हैं सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पे उसको विज़िट करने, फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी। इंग्लैंड के डिफरेंट पार्ट से लोग ट्रैवल करके आते हैं कैंटरबरी जाने के लिए और इन सब पिलग्रिम्स का स्टे होता है टेबार्ड इन। एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं कि चौसर ने इस कैंटरबरी टेल्स में क्या कहा है। यहाँ पे हमें क्लियरली बताया गया है कि द वर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। The book begins with the general prologue where Chaucer introduces the pilgrims from different social classes। और इस जर्नी के दौरान हर कोई करेक्टर अपनी स्टोरी खुद बताता है टू मेक अ फ्रेम नरेटिव थ्रू दी स्टोरीज। इन स्टोरीज के जरिए चौसर प्रेजेंट करता है रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ मेडिवल इंग्लिश सोसाइटी इंक्लूडिंग इट्स virtues एंड वीकनेसेस। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट 29 पिलग्रिम्स यूज़ किए गए थे इस कैंटरबरी टेल्स में। जो पहला पिलग्रिम था उसका नाम था नाइट एंड सेकंड में स्क्वायर, योमैन, प्रायरस, सेकंड नन, नन्स, प्रीस्ट, मंक, फ्रायर, मर्चेंट, क्लर्क, मैन ऑफ लॉ, फ्रैंकलिन। ये आप सब पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको आगे सारी डिटेल में बताऊंगी इंपॉर्टेंट वाले करेक्टर्स। So the most and the first important pilgrim is Knight. Knight is the first pilgrim introduced in Canterbury Tales. He is a perfect example of medieval knight. ये एक ब्रेव, ऑनरेबल, लॉयल और फुल ऑफ शिवलरी नाइट था जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा लॉयल था अपनी कंट्री के। ही इज़ द ओनली नोबल मैन इन द होल स्टोरी। जो नाइट था बहुत ज़्यादा ग्लोरी टू गॉड था, वैरियर था और इसका एक बेटा था जिसका नाम था स्क्वायर, जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। डिस्पाइट हिज फेम एंड अचीवमेंट्स ही इज़ हम्बल, जेंटल एंड डू नॉट बूस्ट अबाउट हिमसेल्फ। कभी इसने गरूर नहीं किया। बहुत ज़्यादा हम्बल, नोबल एंड मोस्ट एडमायरेबल कैरेक्टर इन द पिलग्रिमेज था। सेकंड बात करते हैं हम स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर जो था वो नाइट का बेटा था। ही इज़ अ सन ऑफ वेल्दी नाइट। ही इज़ यंग, जवान था, हैंडसम, खूबसूरत था, पोलाइट था, करेजियस था। ही इज़ वेल मैनर्ड ऑल्सो। ही लव्स म्यूज़िक, डांसिंग। ऑल दो इस स्क्वायर को जो है अपने बाप की तरह, नाइट की तरह ब्रेव, बहादुर और एक्सपीरियंस होना चाहिए था। बट ये स्क्वायर जो था बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड और बहुत ज़्यादा वर्ल्डली चीज़ों को प्रेफर करता था, जैसे कि लव, म्यूज़िक, डांसिंग, पोइट्री, स्किल, राइटिंग बहुत अच्छी करता था, हंटिंग बहुत अच्छी करता था। ही इज़ नॉट अ सीरियस। चौसर ने इसकी अपीयरेंस इस तरह से दिखाई है कि इसने जो है फ्लावर्स वाले कपड़े पहने हैं और ये इसकी चार्म और एनर्जी को शो करते हैं। और ये भी एक नोबल मैन ही है बट ड्यू टू हिज एज की वजह से वो थोड़ा चार्मी, हैंडसम एंड यंग खाया गया है, इसीलिए ये दोनों करेक्टर्स कैंटरबरी टेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट और उसका बेटा स्क्वायर। द नेक्स्ट करेक्टर हम देखेंगे प्रायरस। प्रायरस का नाम है मैडम एग्लीटाइन, इसका नाम है। और ये प्रायरस जो है उस टाइम पे चर्च में नोबल वुमेंस होती थी, नोबल करेक्टर शो करती थी, बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, वर्ल्डली चार्म को प्रेफर नहीं करती थी। बट ये जो प्रायरस थी चौसर ने बताया कि बिल्कुल उससे ऑपोजिट थी। ये प्रायरस जो थी फ्रेंच बहुत अच्छी बोलती थी क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रेंच थे वो सिर्फ अमीर लोग ही बोलते थे, मगर इसको हर किस्म के टेबल मैनर्स आते थे। इसने अपने गले में एक गोल्ड ब्रोच पहना होता था जिस पे लिखा होता था एमोर विंसिट ओमनिया, जिसका इंग्लिश में मतलब है लव कॉन्कर्स ऑल। She should be serious, and but Chaucer shows that she is a more interested in luxury and comfort. She is a kind. She loves her nuns, but she is not also proud of her position. अपनी पोजीशन में प्राउड था, फखर था, गरूर था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि she wears expensive clothes and jewelry and is most concerned with appearances through her। चौसर ने इसके करेक्टर के थ्रू चर्च को क्रिटिसाइज किया है प्रायरस के बिहेवियर्स को ले।
और जो करैक्टर्स मैं आपको करवा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं और मेनली एग्ज़ाम में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। बाकी सब माइनर करैक्टर्स हैं कैंटरबरी टेल्स के। और जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट करैक्टर है उसका नाम है मंक। मंक इज़ अ चर्च मैन। वे भी चर्च मैन होते हैं हु शुड बी रिलीजियस एंड डिवोटेड, जिनको मजहबी और अपनी डिवोशन दिखानी चाहिए। बट चौसर प्रेजेंट हिम एज अ फॉन्ड ऑफ फूड। ये भी खाने का शौकीन है, ड्रिंकिंग पसंद है, हंटिंग पसंद है, चेयरफुल, सोशलेबल एंड ऑन गुड हॉर्सेस। इसका मतलब ये है कि देखने में ये चर्च मॉन्क्स जो हैं, प्रायरस जो हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में खुबे हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि रियलिटी में इनको सिंपल नोबल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि ये चर्च में काम करते हैं ना तो ये चर्च के कोई रूल्स फॉलो करते हैं। थ्रू हिम, इसके करैक्टर के थ्रू चौसर ने सटायर किया है द करप्शन एंड द वीकनेस ऑफ सम चर्च ऑफिशल्स। किस तरह से चर्च में चीज़ों को गलत इस्तेमाल किया जाता था, लोग अथॉरिटी का गलत से इस्तेमाल करते थे मेडिवल एज में। और चौसर ने रियलिज़म शो किया है इन करैक्टर्स के थ्रू, सच एज नन प्रायरस। ये जो मंक है इतना करप्ट आदमी है कि इसका रेड कलर का मोटा सा मुंह है, उसने कपड़े पहने, बहुत एक्सपेंसिव, हॉर्स राइडिंग का इसको शौक है। ये सारे शौक इसको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल भी अथॉरिटी का सही यूज़ नहीं कर रहा। रिच पीपल गिव मनी टू मंक्स। यहाँ पे जो इस टाइम पे अमीर लोग होते थे वो मंक्स को पैसे देते थे, सिल्वर, सोना, चांदी, और बाद में ये लोग गरीबों को बिल्कुल मुंह नहीं लगाते थे और अमीरों को बहुत प्यार करते थे। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास फ्रायर का। फ्रायर इज अ मेंडिकेंट एंड वर्क्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो फ्रायर है वो मेंडिकेंट एंड वर्क फॉर द ऑर्डर ऑफ द सेंट फ्रांसिस, मीन्स के एक भिखारी मेंडिकेंट को कहते हैं। ही इज़ द क्लेवर, चार्मिंग एंड द स्मूथ टॉकर है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, चार्मिंग एंड स्मूथ बात करता है। ही वॉज फ्राइड जो था अपना दिमाग इस्तेमाल करके लोगों से मनी, फूड और फेवर लेता था। ही प्रिटेंड्स टू बी होली but he is also more interested in comfort and good living. Joseph presents him as a typical example of dishonesty, बेईमानी and worldly churchman. तो नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। समनर के बारे में बात करते हैं। समनर्स जो होते हैं वो चर्च ऑफिसर्स होते हैं हुज जॉब इज़ टू कलेक्ट पेमेंट्स। वो उन्होंने पेमेंट्स कलेक्ट करनी होती है फॉर चर्च कोर्ट्स। ही इज़ अ क्रूल, एक बेईमान इंसान था जो लोगों को पनिश करता था। ही मिस यूज़, गलत इस्तेमाल करता था हिज पावर का, एंड टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर, गरीबों का इस्तेमाल करता था। हिज ग्रीडी, लालची था। शोज़ नो काइंड। चौसर ने इसको भी करप्ट और अनप्लेजेंट ऑफिशियल के तौर पर करैक्टर शो किया है समनर का। तो अपना नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास पार्सन। इज़ अ पुअर कंट्री प्रीस्ट हु लिव्स अ सिंपल एंड पीस लाइफ। ही इज़ अ सिंसियर, हम्बल एंड डिवोटेड टू हिज ड्यूटी। चौसर ने इसको भी प्रेजेंट किया है एज अ आइडियल चर्च मैन, एज अ सिंबल ऑफ ट्रू क्रिश्चियन वैल्यूज़। ये भी एक गरीब आदमी था मगर लॉयल था चर्च के साथ और रूल्स को फॉलो करने वाला था। करेक्टर दिखाया यहाँ पे फिजिशियन का करेक्टर जो कि डॉक्टर है। फिजिशियन इज़ अ लर्न एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तजुर्बाकार डॉक्टर है। इज़ अ वाइस है, सीरियस है, डिग्निफाइड इन हिज मैनर। उस मैनर में बहुत ज़्यादा इसको और ये बिलीव करता था कि हमें ज़िंदगी में एक हेल्दी बैलेंस रखना चाहिए। फॉलोज रीज़न इन हिज प्रोफेशन। ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल, हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करता था। स्पीक्स लिटिल बट हिज स्पीच इज़ थॉटफुल एंड ऑनेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टाटा।